लिया है दुनिया का नजारा। इस दुनिया में भगवान से अच्छा कोई नहीं है। और भगवान इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो भगवान बहुत अच्छे मन वालों को ही अपने हृदय से लगाते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो शर्त है, नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए भी शर्तें होती हैं। ये डिग्री चाहिए, ये टैलेंट चाहिए, ये क्षमता चाहिए, ये बिना योग्यता के तो आपको देखो 20,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो फिर बिना योग्यता के भगवान मिल जाएंगे? योग्यता कौन सी चाहिए जानते हो? निष्कपट हो जाओ, कोई कपट नहीं। पूतना मौसी ने भगवान को उठाया, दूध पिलाया, दूध तो कम था, जहर पिलाया, जहर खत्म, दूध खत्म। अब पूतना के प्राण पीने लगे भगवान। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते हैं। पूतना को भगवान ने पकड़ लिया और पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूतना के प्राणों का पान किया। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, कंस के यहाँ कर चुकाने गए थे। वसुदेव जी ने कहा खतरा ज्यादा है, भगवान का नाम लेकर बस नंद बाबा चले। रास्ते में मरी पूतना मिली, शरीर को चिता पे रखकर जलाया। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। सुगंध क्यों निकली? पूतना के पाप समाप्त हो गए। भगवान का स्पर्श कोई कर ले, वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। पूतना का हो गया। पूतना भगवान के धाम चली गई। देखो इतने दयालु हैं कि मारने आई पूतना को भगवान ने तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना मौसी का उद्धार हुआ। उसके बाद भगवान ने शकटासुर को मारा है, जो छकड़े में आकर के बैठा है। भगवान ने करवट ले लिए तो भगवान करवट लिए तो उत्सव चालू। सारे ब्रजवासी बोले मैया लड्डू खवानो ही पड़े। मैया बोली लाला काय बात को लड्डू खवानो पड़े, मैया तो को पतो ना है, तेरे लाला 6 महीने को है गयो, करवट लेनो सीख गयो। अच्छा मैया बोली ठीक है तो लड्डुआ खाओगे? हाँ हाँ खूब लड्डुआ। मैया यशोदा ने श्याम सुंदर को गाड़ी के नीचे रख दिया। गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे पलना रख दिया और सारे ब्रजवासियन को खूब लड्डू, पेड़ा, इमरती, रसमलाई, रसगुल्ला खूब खवा पिवा रही है। भैया खाओ खूब पेट भर के, लेकिन हमारे छोरा को आशीर्वाद देख के जाना। अभी मैया सबसे आशीर्वाद समेट रही थी छोरा की ताई, तभी का भयो कि शकटासुर आ गए और गाड़ी पे आए के बैठ गए। और भगवान ने कहा किया कि देखा कि शकटासुर आए के बैठे हुए लग गए हैं, तो भगवान ने गाड़ी में एक लात जमाई। गाड़ी उलटती हुई आकाश में गई, धड़ाम से गिर गई और शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। 6 महीने की आयु, 6 दिन की आयु में पूतना मौसी को मार दिया भगवान, 6 महीने में शकटासुर को। शकटासुर मारा गया। ये सारे असुर जो ना भगवान को नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, लेकिन जानते नहीं कि पंगा भी किनसे लिया, भगवान से। भगवान के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो फिर भगवान का कौन करेगा। शकटासुर को मार गिराया। उसके बाद भगवान ने तृणावर्त को मारा। ये बवंडर के रूप में आया गोल गोल। भगवान का मन हुआ कि चलो उड़न खटोला में बैठते हैं। उस जमाने में तो ऐसा कोई उड़न खटोला था नहीं, तो मामा जी ने भेज दिया, कंस मामा ने तृणावर्त को
बवंडर के रूप में गोल गोल हवा गर्मियों में चलती है ना, ऊपर की तरफ जाती है सब कुछ लेकर के, भगवान को भी उठाकर हवा ले गई। भगवान ने पूरे अपने ब्रजमंडल का दर्शन किया। मामा जी अच्छा आपने किया, हमें ओढ़न खटोलों में बिठाए, हम जरा देख लें हमारे ब्रजमंडल की हद कहाँ तक है, सरहद। चारों तरफ नजर घुमाए। अब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना स्टार्ट किया। तो वजन बढ़ाना जब स्टार्ट किया तो सकटा तृणावर्त को लगा मैंने धोखे से कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान को पत्थर समझने लगा। अच्छा भगवान थोड़ा सांवले थे। भगवान बोले लो सारी दुनिया पत्थर में भगवान को देखती और ये भगवान में पत्थर को देख रहा, आज तेरी खोपड़ी पत्थर से पटकेंगे। भगवान ने उठाकर उसका सिर दे मारा पत्थर से। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान ने सारे दैत्यों का उद्धार किया। माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया। मैया यशोदा को भगवान ने 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुंह में कराया। भागवत जी में ये 2 बार वर्णन है। इसके बाद भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी कौन? श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने नामकरण, यशोदा ये जो आपका छोरा है इसका नाम होगा, जो आपकी गोद में इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग इसे बलराम कहेंगे। अच्छा ये जो बलराम है इनका नाम राम क्यों पड़ा जानते हैं? ये पिछले जन्म के लक्ष्मण जी हैं। ये जो बलराम जी हैं ये पिछले जन्म में कौन थे? लक्ष्मण जी। राम का नाम इतना जपा राम राम राम। लक्ष्मण जी क्या जपते हैं? राम 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 इतना जपा कि इस जन्म उनका नाम ही राम पड़ गया, बलराम। ये लक्ष्मण जी हैं। यही लक्ष्मण जी जो त्रेता युग में थे, लक्ष्मण जी वही लक्ष्मण द्वापर में बलराम बने, और वही लक्ष्मण वही बलराम इस कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट भये। रामानुजाचार्य जी जिन्होंने हम सभी को जीने की राह सिखाई। ये दास अनिरुद्ध जिस परंपरा से है वह रामानुजाचार्य परंपरा है। हमारी कौन सी? जब इस कलयुग में अधर्म बढ़ गया, भक्ति का ह्रास हो गया, भक्ति कम हुई, तब माता लक्ष्मी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया जाओ जरा धर्म का प्रचार करो। वही लक्ष्मण जी इस युग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट भये और उन्होंने भक्ति की स्थापना की। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को मंत्र दिया कि ये मंत्र जपो कल्याण होगा। वही मंत्र फिर उनके शिष्यों परंपरागत वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध ने पाया। हम जिस परंपरा से हैं वह श्री रामानुजाचार्य परंपरा है, वह लक्ष्मण जी की परंपरा, वह अनादि परंपरा है। श्री रामानुजाचार्य जी वही रामानुजाचार्य जी हैं जिन्होंने त्रिपति बालाजी को भी शंख चक्र अंकित किए हैं। त्रिपति बालाजी की भुजाओं में आपने शंख चक्र देखे हैं? वह शंख चक्र श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको लगाए हैं। इन्होंने भक्ति कलयुग थर थर कांपने लगा था रामानुजाचार्य जी से, श्री रामानुजाचार्य भगवान से कलयुग थर थर कांपने लगा था कि जब ये रहेंगे तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं होगा। तो कलयुग दौड़ के भगवान के पास गया, हे प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ये रामानुजाचार्य जी ये रहेंगे, सबको भक्त बना देंगे, तो फिर हमारी तो कलयुग बोला हमारा तो ना कोई शराब पीने वाला बचा, ना कोई जुआ खेलने वाला बचा, सब भगत बनते चले जा रहे हैं, हमारा तो फिर ठिकाने ही नहीं रहा, ये तो सतयुग जैसा हो गया। तब फिर भगवान ने रामानुजाचार्य जी से कहा चलो हो गया धर्म का प्रचार, ये कलयुग मरा जा रहा है, आ जाओ।
तो फिर रामानुजाचार्य जी अपने भक्तों को भक्ति की चर्चा देकर, भक्ति का रास्ता बताकर श्री रामानुजाचार्य जी पुनः वापसी हो गए। और उनका दिया हुआ वह मंत्र जो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अष्टाक्षर मंत्र दिया, जो मंत्र लक्ष्मी जी ने श्री रामानुजाचार्य भगवान को दिया, वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध आप सभी को देता है। वही भक्ति की धारा है, वही परंपरा है, सबसे प्राचीन परंपरा। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने आप को किसी परंपरा से ही जोड़िएगा। जो परंपरागत गुरु होते हैं वह सही रास्ता बताने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी, जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया बोल दिया, उनका कोई ऊपर तो है नहीं। हम लोगों के ऊपर हमारे गुरुजन होते हैं, गुरुजनों के ऊपर उनके गुरुजन होते हैं, उनके गुरुजनों के ऊपर उनके गुरुजन, और सबके ऊपर श्री रामानुजाचार्य जी हैं। और श्री रामानुजाचार्य के ऊपर केवल भगवान नारायण हैं। वो परंपरा है। तो लक्ष्मण जी बलराम जी बन के आए। छोटे थे पिछली बार, इस बार बड़े बन के आए। पिछली बार लक्ष्मण जी ने खूब सेवा की है राम जी की, चरण दबाए। तो राम जी बोले, लक्ष्मण तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, लाओ मैं तुम्हारे चरण दबाऊं। लक्ष्मण जी बोले, भैया क्या करोगे, मुझे नरक भेजने का विचार है? क्यों? आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, और मैं आपसे अपने पांव दबाऊं? आप भगवान हैं और मैं आपसे अपना पांव दबाऊं? राम जी जिद करने लगे, ना लक्ष्मण मैं तेरे पांव दबाऊंगा, ना लक्ष्मण मैं तेरी सेवा, तू भी तो इतनी सेवा करता है, मैं करूंगा सेवा, तुम भक्त हो, करूंगा सेवा। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान मुझे नरक ना भेजिए, मैं आपके चरणों में ही अच्छा हूं। तब राम जी ने कहा, इस जन्म में चलो जिद कर रहे हो, अगले जन्म में तुम बड़े बन के आना, मैं छोटा बन के आऊंगा, फिर मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा, इस जन्म का ऋण चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण बलराम जी और वही राम जी श्री कृष्ण बन के आए, और कृष्ण भगवान बलराम जी के चरण दबाते हैं, बड़े भैया चरण दबाते हैं। इस जन्म का ऋण चुका रहे हैं। भगवान भी ना चुकाते रहते हैं सबका, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके पास इतना कपड़ा आया कहां से कि आपने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाते गए, कहां से खरीद लाए इतने जल्दी इतना सारा कपड़ा? तो भगवान कहते हैं, मैंने गोपियों के चीर चुराया था ना, चीर, मैंने गोपियों के चीर चुराए, गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, किसी से लेता हूं, किसी को देता हूं, मेरा तो भक्तों से लेना देना चलता रहता। भगवान का भक्तों से बहुत लेना देना चलता है, कभी तुम उन्हें दो, कभी वो तुम्हें दें। तो ये भगवान का भक्तों से बिल्कुल लेना देना चलता रहता है। ये लक्ष्मण जी 14 साल तक 3 चीजों का इन्होंने त्याग किया है, नींद का, नारी का और भोजन का। ये बात श्री वशिष्ठ जी ने सारी सभा में लक्ष्मण जी के बारे में कहा कि लक्ष्मण जी ने अपने भाई की सेवा में, राम जी की सेवा में, इन्होंने 14 साल तक लक्ष्मण जी ने 3 चीजों का त्याग किया है। क्या क्या त्यागा लक्ष्मण जी ने? नींद, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। देखो सेवा कैसी होती है। लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए? क्योंकि जब राम जी वनवास के लिए निकले तो राम जी के साथ सारी अयोध्या की प्रजा भी निकल के आ गई, और पहली रात राम जी तमसा नदी के तट पर विश्राम किए। जब राम जी विश्राम करने लगे तो जो राम जी की प्रजा थी, अयोध्या वासी, वो सब थक गए थे, तो सब सो गए। जब सब सो गए तो राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर चलने लगे। उनको लेकर चले जो जाग रहे थे। उस समय केवल माता जानकी जी जाग रही थी, सुमंत्र जी जाग रहे थे, और श्री लक्ष्मण जी जाग रहे थे, और वह रथ में जुते हुए घोड़े जाग रहे थे।
तो राम जी रथ पर बैठे उनको लेकर जो जाग रहे थे। जब राम जी सबको सोता हुआ छोड़ के आए तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, यदि आज मैं भी सो गया होता तो क्या आप मुझे भी छोड़ देते? राम जी बोले, लक्ष्मण, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तुम सो जाते तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं किसी को? वनवास मुझे मिला है, कष्ट मैं उठाऊं, मेरे कारण ये निर्दोष जनता क्यों कष्ट उठाए? तुम्हें भी वनवास नहीं मिला, तुम सो जाते तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता। इसलिए कहता हूं भक्तों, लक्ष्मण जी ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, राम जी अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक आपकी सेवा में रहूंगा मैं सोऊंगा नहीं। यदि मैं सो गए और आप मुझे छोड़कर चले गए तो इसलिए मैं नींद का त्याग करता हूं। और राम जी के लिए श्री लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नींद का त्याग कर दिया, नहीं सोए। इसलिए हम कहा करते हैं, भगवान का चिंतन किया करो, जाग कर चिंतन किया करो। अच्छा, आप लोग अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ बोलो मैया, अभी जाग रहे हैं ना? जागना इसे थोड़ी कहते हैं, फिर जागना किसे कहते हैं? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। हम अभी सब लोग सो ही रहे हैं, तो जागेंगे कब? जिस दिन आपका मन भोगों से हटकर भगवान में लग जाए, धन से हटकर भगवान में जिस दिन मन लग जाए, उस दिन समझना कि आप जाग गए हैं। अभी तक आप भोगों को भोग रहे हैं, मतलब आप अभी सो ही रहे हैं। अभी कहाँ जागे हैं आप? जाग गए होते तो भोगों से मन हट गया होता, पर अभी कहाँ हटा? अभी भी विषयों की तरफ मन भागता है। इसका अर्थ अभी हम जागे नहीं हैं, अभी तो हम सो ही रहे हैं। 135 करोड़ लोगों में यदि गिनती की जाए, भगवान की तरफ से जनगणना की जाए, तो जागता हुआ मुझे लगता है कि 1000 लोग भी नहीं मिलेंगे। सब सो रहे हैं। है ना? किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी की प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को धन चाहिए। सब इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। भगवान के पीछे भाग कौन रहा है? जो सब भूल जाए और केवल परमात्मा का ध्यान करने लग जाए, केवल भगवान को याद रखे, जिसे कुछ नजर ही ना आए। अर्जुन के हाथ में धनुष दिया गुरुजी ने और कहा, चल वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, बोल उसकी आंखों पर निशाना लगाना है, तो बोल क्या दिख रहा है तुझे? दुर्योधन को धनुष दिया, दुर्योधन बोला, गुरुजी पूरा पेड़ दिख रहा, पके पके फल भी दिख रहे हैं। गुरुजी ने कहा, चल धनुष ला वापस कर। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, अब क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया दिख रही है। अर्जुन को रथ दिया, क्या दिख रहा है? गुरुजी केवल आंख दिख रही। अर्थ क्या निकला? अभी आपको बेटा बेटी पत्नी परिवार सब दिख रहा है। जिस दिन आपको केवल भगवान दिखने लगेंगे सब में, बस वही दिन होगा आप जाग गए, अभी सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकार। सब सो रहे हैं। इसलिए कहा करता हूं, मैया भगवान की शरण में रहा करो। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं। लक्ष्मण जी सोए नहीं उस दिन से। क्या क्या त्यागा लक्ष्मण जी ने? नींद और नारी। कोई सोए ना ऐसा भगवान के लिए।
कठिन है मेरी माँ, कठिन है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने पत्नी का भी त्याग किया। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? माता उर्मिला। उर्मिला मैया लक्ष्मण जी की, श्री लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी। अच्छा, लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से बिना मिले वनवास आए हैं, आपको ये बात पता है? नहीं। जब राम जी का वनवास हुआ, कैकेयी माँ ने कहा वनवास जाओ, तब राम जी जाने लगे तो माता सीता रोने लगी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम तो आपके बिना नहीं रहेंगे। लक्ष्मण जी ने देखा, हे भगवान, कहीं मैं जाने लगा और मेरी पत्नी भी जिद करने लगी, मैं चलूंगी क्योंकि दीदी चल रही है। तो लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा मां से मिलने तो गए, पर अपनी पत्नी के कमरे में अपनी पत्नी से मिलने नहीं गए। उर्मिला माता को इसलिए मिलने नहीं गए श्री लक्ष्मण जी कि यदि मैं जाऊंगा और वो कहेगी कि मुझे भी ले चलो तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए। अच्छा, उर्मिला माँ वो ये जिद करती ही नहीं। माता उर्मिला तो आरती की थाली लेकर खड़ी थी, हल्दी और चावल लेकर खड़ी थी कि पति जी आएंगे, आरती करूंगी, विदा करूंगी, तिलक लगाकर। हाथ में हल्दी चावल था और दिया जल रहा था और पुष्प रखे थे थाली में 2। और लक्ष्मण जी उस द्वार से ना निकलकर दूसरे द्वार से निकलकर चले गए। कहते हैं कि लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला उसी स्थान पर लक्ष्मण जी के इंतजार में ज्यों की त्यों वही थाली लिए 14 साल तक खड़ी रही, ऐसी पतिव्रता। और हमने गुरुजनों से सुना कि जब लक्ष्मण जी के, अच्छा, उनकी थाली में जो दिया था ना और जो पुष्प थे वो कुम्हलाए नहीं, मुरझाए नहीं, दिया बुझा नहीं 14 साल तक। एक बार दिया बुझने की स्थिति पे आया था। कब? जब लक्ष्मण जी की तरफ सूपनखा बढ़ रही थी। सूपनखा राम जी के पास आई, बोली हम बड़ी सुंदर हैं, हमसे विवाह करो। लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से बात करो, शायद वो आपसे विवाह कर ले। तो लक्ष्मण जी की तरफ आई सूपनखा, और सूपनखा लक्ष्मण जी की तरफ आई तो माता सुमित्रा, माता उर्मिला का वह दिया डोलने लगा, ऐसे ऐसे। माता उर्मिला समझ गई कि मेरे पति पर कोई संकट है। एक पुरुष पर सबसे बड़ा संकट तब माना जाता है जब कोई स्त्री उसे गंदी निगाहों से देख रही हो। लक्ष्मण जी की तरफ सूपनखा बढ़ने लगी। कहा मैंने ये सुना गुरुजनों से कि जो चावल लिए खड़ी थी माता उर्मिला, उस चावल में से एक चावल गिरा दिया और वही चावल गया और वही बाण बनके सूपनखा की नाक और कान लक्ष्मण जी ने नहीं काटे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो 12-14 साल तक किसी स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना था उनको, है ना। लक्ष्मण जी किसी स्त्री को स्पर्श भी कर लेते तो मेघनाथ नहीं मरता। मेघनाथ ने वरदान ले रखा था 12 वर्ष तक जो नींद का और जो नारी का त्याग करेगा उसी के हाथों से मैं मरूंगा, नहीं मुझे कोई नहीं मार सकता। तो लक्ष्मण जी 2 वर्ष एक्स्ट्रा उसने मांगा था, 12 वर्ष मेघनाथ ने और लक्ष्मण जी ने 14 साल। 13वां साल पूरा होके 14वां साल चल रहा था उस समय जब ये सूपनखा आई थी। यदि नाक कान काटने के लिए स्पर्श कर देते तो शायद उसे बहाना मिल जाता मेघनाथ को, लेकिन कहा मैंने सुना गुरुजनों से कि एक चावल का दाना छोड़ दिया उर्मिला माँ ने, और उसी चावल के दाने, एक पतिव्रता नारी की शक्ति देखिए कि नाक कान काट दिया उसके एक चावल के दाने ने। और लक्ष्मण जी ने भी
हाथ उठाया पर लक्ष्मण जी ने ही काटे या माता उर्मिला ने काटा, पर नाक कान कट गई सूर्पनखा की। 12 वर्ष तक 14 साल तक भोजन नींद नारी, 14 साल तक लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं। जो राम जी देते थे वो सारे दाना अयोध्या भेजते जाते थे। राम जी की सेवा पूरी होगी तब खाऊंगा, राम काज कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। जब तक राम जी की सेवा में लगा हूं तब तक खाने की भी फुर्सत नहीं है। लड़की का बाप जब विवाह करता है अपनी बेटी का, उस समय वो उसे खाने का भी समय नहीं होता। हाँ या ना? सही बोल रहे हैं? लड़की के विवाह में लड़की का पिता खाना भी भूल जाता है। सच्ची श्रद्धा सच्ची सेवा कोई भी करे वो खाना पीना भूल जाता है। लक्ष्मण जी भी इसलिए भूल गए क्योंकि सच्चे मन से वो 14 साल तक ऐसी सेवा किए कि भूल गए कि खाना पीना भी है, और राम जी की सेवा के बल पर जीवित रहे। वह 14 साल के दौने जब अयोध्या आए, राम जी का दिया प्रसाद, वह फल कंद मूल खराब कुछ नहीं हुआ, सब लक्ष्मण जी ने खाया। आकर के 14 साल बाद राम जी जब ये सुनते हैं कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अगले जन्म में तुम बड़े भाई बनकर आना, हर ऋण में चुकाने की कोशिश करूंगा। वही लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार कर्ष्यति इति कृष्णः। श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, संस्कार किया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण बलराम जी का बलराम जी, कृष्ण कन्हैया का कृष्ण नाम। मैया बोली मैं तो इतनो कठिन नाम ना ले